हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टी की स्टडी 97 में। चलिए तो आज हो गया 29 दिसंबर। आज देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जीके एंड जीएस से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जितने प्रश्न मिल सके मैंने उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा है, उन प्रश्नों को देखते हैं किस तरह के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है, चलिए तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़ दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए तो प्रश्न आने वाला है। ठीक है, आ गया, पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। क्या होता है दोस्तों? CaOH2 लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है। चलिए तो अगला प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ASCII का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी ये फुल फॉर्म है। चलिए तो अगले प्रश्न पर देखते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई साउंदरराजन है। कौन है तेलंगाना के राज्यपाल? तमिलसाई साउंदरराजन। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। चलिए तो GST का पूर्ण रूप क्या है? GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये GST का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन की खोज किसने की? न्यूटन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया J.J. थॉमसन ने। ये प्रश्न इसी तरह के दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इतना सरल पेपर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, जीके एंड जीएस से बहुत ही आसान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वारा की गई है। तो AOU 1885 में। कब की गई थी? 1885 में। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव विकास सूचकांक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो मानव विकास सूचकांक इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो नॉर्वे रहा है। कौन रहा है दोस्तों? नॉर्वे। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सासाराम बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सासाराम बिहार में 1472 ईस्वी। ठीक है, 1472 में हुआ था। चलिए बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इतने दोस्तों, बहुत ही। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ये कितने नंबर के गवर्नर थे? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कितने नंबर के थे दोस्तों? 25वें नंबर के। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो किस तरह से पूछना है? हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथा जो है किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा खदान किस राज्य में पड़ती है? तो जादूगोड़ा खदान किस राज्य में? झारखंड में दोस्तों। किस राज्य में? झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित पुस्तक। जयदेव द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो गीता गोविंद। जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीता गोविंद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान दोस्तों ये 28 दिसंबर को भी पूछा गया दोस्तों, और ये 29 दिसंबर को। बहुत सारे प्रश्न हैं जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो नींबू का पीएच मान है 2.5 और बेरी रोग B1 के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, बेरी रोग भी B1 के कारण होता है। तो बहुत सारे प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। और भारत के गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन है? तो भारत के गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि हैं जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, और 2021 के किसे चुना गया है? 2021 के लिए किसे चुना गया गणतंत्र दिवस के? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। चलिए HLL का पूर्ण रूप है हाई लेवल लैंग्वेज यूनेस्को HQ। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? तो कावेरी जल विवाद है दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है,
कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आज का है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनिसेफ के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे लंबी सड़क सुरंग, लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, ठीक है, तो चेनानी नासरी टनल, ठीक है, कौन सी, चेनानी नासरी टनल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। IPL 2020 विनर, तो IPL 2020 विनर कौन है, मुंबई इंडियंस। IPL 2020 विनर है मुंबई इंडियंस। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है डिमोनेटाइजेशन के दौरान RBI के गवर्नर, डिमोनेटाइजेशन के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल, ठीक है, उर्जित पटेल। डिमोनेटाइजेशन के दौरान। कैपिटल ऑफ चाइना, देखो कितना आसान सा प्रश्न है, कैपिटल ऑफ चाइना यानी कि चीन की राजधानी, ठीक है, बीजिंग। चलिए तो CDSCO का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूर्ण रूप है। चलिए तो अगला प्रश्न। 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, 1924 में किसकी अध्यक्षता की थी, तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। चलिए तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर में पाइथन का क्या है, यानी कंप्यूटर में जो है पाइथन क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यही इतने ही सारे कुछ प्रश्न मैंने कलेक्ट किए थे, उन प्रश्नों को मैंने आज कराया।